भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वाध्याय परिवार के प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सभी का अभिनंदन। राधे राधे। भगवान के मंगलमय कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। विज्ञान के माध्यम से अपने घर पर बैठकर गीता चिंतन की यात्रा में हम लोग हैं। कल विभूति योग का एक बार अवलोकन करने का कुछ प्रयास हुआ। जब चिंतन होता है तो ऐसा लगता है कहना बहुत था, कह नहीं पाए। आप लोगों के उत्साह से भाव और आते हैं, चिंतन करता हूँ, आनंद आता है। कल चर्चा चली, भगवान ने विभूति के माध्यम से बताया कि जुड़ना क्या है। परमात्मा से जुड़ना ज्ञान के द्वारा है, क्रियात्मक नहीं है। यहाँ बस घटाकाश और महाकाश वाली बात से हम ये समझ में आते हैं, हम नित्य जन्म जन्मांतर से हम तो है तो उन्हीं के हैं, लेकिन बस हम समझ नहीं पाए। हम उनको सपना समझ गए, जगत को अपना समझ गए, लेकिन हकीकत में उल्टा था। जगत है सपना, परमात्मा है अपना। तो भगवान ने यहाँ पहले शुरुआत में 11 श्लोकों का वर्णन किया और 11 श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप का भी वर्णन किया है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अपने स्वरूप का, मैं जगत का मूल कारण हूं, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोला जा सकता है वो मैं हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये भगवान ने अपने, और लोक महेश्वरम की चर्चा मैं आपको कल कर चुका हूं। भगवान ने यहाँ लोक महेश्वरम भी अपने आप को कहा। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। तो विभूति के रूप में लोक महेश्वर है, योग के रूप में अज और अनादि है। अब यहां भगवान ने 2 श्लोकों में, अब मैं आज इसको पूरी प्रयास कर रहा हूं कि शायद संभव है, जिस कम समय में इसको समेट लूंगा। यहां भगवान ने 2 श्लोकों में इस विभूति योग के अधिकारी का भी वर्णन किया है। मुझे लगता है 9वां श्लोक और 10वां श्लोक इस ज्ञान के अधिकारी का वर्णन है। कैसा होता है वो? मच्चित्ता मदगतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक। यह अधिकारी का वर्णन है। मतलब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो अधिकारी है, कैसा? जिसका चित्त मुझ में है, जो जिनके प्राण मुझ में है, आपस में चर्चा भी मेरी करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते प्रसन्न होते हैं, और हम हर समय प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। ऐसा जो साधक है, नित्य मुझसे जुड़ा रहता है,
उसको मैं एक चीज देता हूं, उसका नाम है बुद्धि योग। ऐसे साधक को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त करता है। तो इन 2 श्लोकों में जो अधिकारी है ना, उसका यहां वर्णन किया है। उसके बाद भगवान ने ये कहा, ऐसा जो साधक होगा उसके जीवन में मैं ज्ञान के द्वारा उसके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने का कोई व्यवस्था बना देता हूं। मैंने इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की थी। रामकृष्ण परमहंस हंस को तोतापुरी मिलाते हैं, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिला देते हैं। कहने का अर्थ यह है, यदि ऐसे सद्गुण साधक के जीवन में आए तो गुरुदेव भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर हमारे उस अज्ञान को हरण कर लेते हैं। वो योग भगवान निर्माण कर देते हैं। इसकी हम ये भगवान ने 11 श्लोक तक एक बात की। अब 11 श्लोक में भगवान का पहला वक्तव्य है। उसके बाद, क्योंकि एक बार हम लोग केवल अवलोकन मात्र कर रहे हैं, इसकी विस्तार से चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। 7 श्लोकों में अर्जुन बोले हैं। 11 पहले प्रभु ने बोला, उसके बाद 7 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी बात कही। इस अर्जुन की अपनी बात में सभी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 बात बड़े हृदय को छूने जैसी। अर्जुन ने कहा, सर्वम एतद ऋतम मन्ये यनमाम बदसि केशव। 14वां श्लोक। प्रभु, आप जो जो कह रहे हैं, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, ऋतम शब्द का तो सत्य। मैं इसमें न कोमा डालूंगा, न अर्ध विराम, न पूर्ण विराम, न ब्रेक, न कहीं कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ? यह विश्वास अर्जुन को है कि प्रभु, यह मेरी श्रद्धा है और अर्जुन की श्रद्धा का रूपरेखा है। अब मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। क्यों? मतलब ऋतम मन्ये। अब मैं आज इस पर चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा, शास्त्रों में 3 चीजें तो होनी चाहिए साधक में। शास्त्रों में नहीं, साधक में। कौन सी? कहने वाला सदगुरु हो चाहे परमात्मा हो। हम लोग गुरु को भी भगवान ही कहते, गुरुदेव भगवान। उसमें सबसे पहला सूत्र आप नोट करें, इसको आपको अच्छा लगेगा, विश्वास होना चाहिए। जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है, वो मेरे लिए कुछ कह रहे हैं, वो मेरा विश्वास है। ये बात हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो विश्वास प्रथम सूत्र आया यहाँ। तो भगवान यहाँ कह रहे दूसरी बात, विश्वास के बाद एक रसप्रियता, दूसरा सूत्र। जो गुरुदेव बोल रहे हैं, हमारे उसके वक्तव्य में आप रस ले पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बोला भी जा रहा है और सुनने वाला सुन भी रहा है, लेकिन बोलने वाले के वक्तव्य पे सुनने वाला रस नहीं ले पाता है, रसास्वादन नहीं कर पा रहा है। तो परिणाम क्या होता है? कहते बोर हो गए, थक गए। क्यों? याद रखना, जहां रस नहीं होता, जहां स्वाद नहीं होता, वहां थकान जरूर होता है। आप जरा सोचिएगा, कोई काम आप करें, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं ले रहे हैं, तो आप थकान महसूस करेंगे ही करेंगे। और यदि आपको रस आ रहा है, तो 5 दिन का क्रिकेट टेस्ट मैच देख रहे हो तो आपको थकान नहीं होगा, क्योंकि आपको उस क्रिकेट मैच में रस आ रहा है। तो पहले गुरुदेव की वाणी पर, परमात्मा की वाणी पर विश्वास रखिए, तो रसोदय होगा। उसको मैंने नाम दिया है रसप्रियता। विश्वास, रसप्रियता। और रस में जब आनंद आने लगे, तब साधक के मन में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होगा। यह तीसरा सूत्र है, जिज्ञासा। विश्वास, रसप्रियता और जिज्ञासा। अर्जुन यहां जरा देखिए, विश्वास हुआ, प्रभु ने जो कहा। क्यों विश्वास हुआ? अर्जुन कहते सर्वम एतत् ऋतम मन्ये। आप देखिए, यहां बड़ा प्यारा मंत्र लगता है। ये है विश्वास। मेरे गुरुदेव जो कह रहे हैं, वो मेरे लिए पूर्ण विश्वास। दूसरा, रसप्रियता कहां प्रकट हो रही है अर्जुन की?
रस प्रियता प्रकट हो रही है। भूया कथय तृप्तिर्हि। महाराज मुझे कहिए बार बार, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही आपके वचनों को सुनने में। तो आप जरा सोचिए, यदि तृप्ति नहीं मिल रही, बार बार सुनने का मन है, तो रसास्वादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा अर्जुन कहता है, महाराज केसु केसु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। यह है जिज्ञासा, मैं कहाँ कहाँ भाव रखूं आपके लिए। और प्रभु मैं आपको कैसे जानूं, कथम विद्यामहम योगिन, मैं आपको कैसे जानूं, आपकी भावना कहां कहां करूं मैं। ये अर्जुन की स्थिति है। मुझे लगता है सज्जनों, यहां जो अर्जुन जो बोल रहे हैं, साधक में यदि इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं तो परमात्मा ज्ञान तत्व अवश्य बौछार कर देंगे। अर्जुन की पात्रता का हम दर्शन तो करें। अर्जुन को भगवान विभूतियों को क्यों उड़ेल के रख दे रहे हैं? यही भाव है, विश्वास है, रसास्वादन है, रसानुभूति है और सही जिज्ञासा है। ये तीन सूत्र हैं। अब भगवान ने फिर साधक में तीन चीजें आ गई, तो भगवान ने 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक प्रभु ने 24 श्लोकों में फिर प्रवचन किया। तो 24 श्लोक प्रभु ने यहां कही, उससे पहले 11 श्लोक पहले कही थी, तो 11 और 24 मिला के 35 श्लोक हो गए। तो 35 श्लोक परमात्मा ने कही और 7 श्लोक जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये अर्जुन का वक्तव्य है। सावधानी से यदि हम लोग पढ़ें गीता को, देखें और चिंतन करें, और मैं तो आपको बार बार से कहता हूं, आप लोगों ने पढ़ के इस ग्रंथ को बंद नहीं करना है, इसका चिंतन करना है। देखिए नए नए आपको सच बात कह रहा हूं मैं, अनुभव के आधार पे, आप मेरे अपने हैं इसलिए पारिवारिक बात होने के कारण कह रहा हूं। आप सोचिए, कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखकर गीता के सूत्रों को पकड़ के चलिए, भगवान अपने आप दिव्य भाव की भावानुभूति में आपको प्रवेश करा देंगे, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। आप श्रद्धा रख के खोजिए तो सही। और मैं तो कहूंगा ऐसा कोई प्रसंग नहीं आएगा जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा कठिन भले लगेगा, लेकिन कृष्ण की कृपा से सब धीरे धीरे समझ में आएगा। सज्जनों, इन 11 श्लोकों में सीधे सीधे भगवान ने अपना स्वरूप बोध करा दिया है। 24 और 11 पहले जो 11 श्लोक प्रभु ने पहले बताया, अपना स्वरूप का बोध कराया। फिर अर्जुन ने 7 श्लोकों में जो प्रश्न किया, और 19 से लेकर 42 श्लोक में भगवान ने विभूति का वर्णन किया। पहले जो 11 श्लोक थे उसमें स्वरूप वर्णन है, और 11 के बाद जो वर्णन है ये विभूति वर्णन है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। मतलब 19 से लेकर 42 तक ये विभूति वर्णन है, और 1 से लेकर 11 तक ये स्वरूप वर्णन है। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, योग वर्णन और विभूति वर्णन। ऐसे भी छोटी बुद्धि से हम लोग घटा सकते हैं, मेरी अपनी बुद्धि से। ये सज्जनों, मुझे जहां तक लगता है, कुछ 1-2 सूत्रों को छोड़ दिया जाए तो विभूति के वर्णन में स्वरूप का वर्णन कम है, प्रधान रूप से विभूति का वर्णन है। मतलब 19 से लेकर 42 तक मैं किस में क्या हूं, किस किस में मैं क्या हूं, इस तरह का निरूपण हुआ है। इस तरह से जो अंतिम जो संक्षेप वर्णन है, मैं आपको वहां ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। ये विभूति पर तो अब मैंने बता दिया, ये भगवान ने वर्णन, लेकिन अंतिम की तरफ हम लोग यदि जाएं तो भगवान क्या कहते हैं ना, एकांशेन स्थितो जगत। इस अध्याय का बार बार यदि चिंतन करेंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान किस किस रूप में चिंत्य है, ध्येय है, ध्यान करने योग्य है। और मैं आपको कहूं, सारी बात याद न रह जाए ना तो चिंता मत करना, तो भी एक बात जरूर याद रखना। भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च।
ये जो 20 नंबर का श्लोक है, ये जरूर याद रखिएगा। मतलब क्या कहूं मैं इस श्लोक के विषय में। इस श्लोक में विभूति वर्णन से पहले भगवान ने कहा, उसके बाद भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया। और मैं तो आपसे कहूंगा यदि संभव हो सके तो याद करिएगा इस श्लोक को। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतमेव च। सारी विभूतियां इसी श्लोक में समाई हुई है, सारी विभूतियां समाई हुई। और मैं आपसे कहूंगा संपुट देखिए जरा विभूति वर्णन में। शुरुआत का मंत्र देखिए, 20 नंबर का मंत्र, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतमेव च। और अंतिम क्या कहा, एकांशेन स्थितो जगत अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। 42वां श्लोक। जैसे हम लोग मंत्र का संपुट करते हैं ना, तो संपुट करके देखिए संपुट के श्लोक, एकांशेन स्थितो जगत। अंतिम मंत्र में एक बात और याद आ गई, विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। और देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको कहूं, आपको संस्कृत का नॉलेज तो थोड़ा बहुत है ही, थोड़ा बहुत क्या अच्छा है। भगवान ने यह एकांशेन स्थितो जगत, जगत स्थित नहीं कहा। इसका अन्वय जरा आप देखेंगे। आज मुझे लगा कि वो मैं जब स्वाध्याय करा रहा था तो उस समय मैंने शायद ये बात नहीं कही। मुझे लगा आज जब मैं इस पर कुछ देख रहा था, नहीं मुझे कहना चाहिए आज। क्या मैं अपनी बात आपसे कहूं, यहां भगवान ने कहा अहम स्थित। जरा देखिएगा, स्थिता शब्द पुल्लिंग है, अहम स्थिता। पकड़ना इस बात को। यहां जगत स्थित भगवान जो कह रहे हैं, जगत होता तो भगवान नपुंसक लिंग कहते। अहम स्थितः मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान को यदि कहना ही पसंद था कि ये जगत है तो भगवान, लेकिन भगवान बोल क्या रहे हैं, जगत नहीं बोल रहे, अहम स्थितः। इसका मतलब है भगवान कहते जगत के रूप में तुमको कुछ दिखाई भी देता है वो तो मैं ही हूं। कहां जगत है, जगत तो भ्रमबस तुमको लग रहा है। इदम कृष्णम जगत विष्टभ्य अहम स्थितः। जगत स्थित नहीं, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके मैं ही हूं। इस समूचे जगत को धारण करके बस में करके मैं ही बैठा हूं। अच्छा प्रभु आपने कैसे धारण किया है? भगवान ने कहा एकांशेन, एकांशेन। इस जगत को एक कोने पर बिठाकर मैं बैठा हूं। इस श्लोक का अर्थ क्या बनेगा आप देखिए जरा। मुझे लगता है कितना जबरदस्त वाक्य। आपको संस्कृत का यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे ना संस्कृत शब्दों का, मुझे लगता है इससे जबरदस्त कुछ हो नहीं सकता। यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते हैं ना, लठ गाड़ देना। लठ गाड़ दी ठाकुर जी ने यहां। जैसे आप अपने शरीर के किसी कोने में किसी को बिठाकर, किसी को भी, असल में है तो आप, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे एक कलम है, इस पेन को आपने ले लिया तो आप क्या कहेंगे संस्कृत में बोलना हो तो, विष्टव्याहमियं लेखनी। मतलब इस लेखनी को मैंने धारण किया एकांश में। अब आप थोड़ा सा विचार करना, इस लेखनी को धारण करके, कहां धारण करके, एकांश में। फिर बोले हो है कौन, बोले है तो मैं, असल में हूं तो मैं ही, अहम स्थिता। जगत बोले जगत क्या है, बोले एकांशेन स्थितः। कितनी बड़ी विभूति हो गई। दुनिया को हम अनंत 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 अपरंपार कहते हैं, और भगवान के लिए वो जगत कैसा है, दुनिया, बोले एकांशेन। कहीं एक कोने में जुगमुगा रहा है। मुझे पता नहीं कैसे,
बोले एक हाथी है, कैसा विशालकाय हाथी। उस विशालकाय हाथी के ऊपर एक मच्छर चढ़ गया। आप क्या कहेंगे उस मच्छर को? आप सोचिए जरा, उस मच्छर को आप क्या कहेंगे? मच्छर को कहेंगे अरे 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 अरे। हाथी कोई कहेगा मुझे तो परेशान, उसको मालूम ही नहीं है कि मच्छर है। भगवान कहते जगत इस प्रकार से। अब बताओ, इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड खेल रहे हैं। अब आप जरा सोचिए इस जगत का मूल्य क्या है, याद रखना। अरे एक बात और कहूं मैं, आप लोग वेदांत पर कल मुझे कई लोगों के संदेश आए, मैं एक दो नाम नहीं लूंगा, इतने लोगों का संदेश आया कि आपने अच्छा वर्णन कर दिया। आप लोगों का उत्साह, आप लोग उत्साह दे रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपसे कहूं वेदांत के अनुसार यदि हम देखें, मैंने कल भी कहा था अध्यास और अधिष्ठान। जगत अध्यास है, परमात्मा अधिष्ठान है। और फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, अध्यास एकांश में ही रहता है। असल में जो होने वाली चीज है वो अध्यास नहीं है, होने वाली जो चीज है वो अधिष्ठान है। और जो प्रतीत होने वाली चीज है वो अध्यास है। तो अधिष्ठान है ब्रह्म, और उस अधिष्ठान ब्रह्म में प्रतीत होने वाली जो चीज है उस चीज का नाम है जगत। भगवान यहां इसी बात को कहते, एकांशेन स्थितो जगत का अर्थ क्या हुआ कि अधिष्ठान जो सत्ता है मुझ में, ये विभूतियां प्रकट है, लेकिन इन विभूतियों का मूल मैं हूं। हमारे वेदांत ने तो स्पष्ट कह दिया, अध्यास शाश्वत नहीं है, अध्यास अधिष्ठान के केवल एक कोने में रहता है। और उसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। इस प्रकार से भगवान इस 10वें अध्याय को में आप थोड़ा सा विचार करना, पहले संक्षेप किया, फिर विस्तार किया, फिर संक्षेप कर दिया। आप इसको पकड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता सयस्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतमे एव च। यह है संक्षेपीकरण विभूतियों का, सारी विभूतियां समा दिया और फिर विस्तार किया। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान। और उसके बाद फिर अंत में विभूतियों को फिर संक्षेप कर दिया। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। शुरुआत में संक्षेप, अहमात्मा गुडाकेश, और अंत में एकांशेन स्थितो जगत, ये संक्षेप। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो संक्षेप में सुन सकता है विभू योग को जाने, नहीं तो विभूति रूप में मैं प्रकट कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये सारी विभूति उस योग से प्रकट है, योग में समाई हुई है। मतलब क्या हुआ? मूल सूत्र हमको ये समझ में आता है कि परब्रह्म परमात्मा के अधिष्ठान में सब कुछ होता है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, एक मानचित्र आप बनाइए, उस मानचित्र में बड़े सारे चित्र बनाइए, लेकिन मूल सत्य कागज होता है। मानचित्र मिथ्या है हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस मानचित्र को समझना, लेकिन मूल कागज में ही अंकित है। कागज के कारण सब मानचित्र है। ये जो वैभव जो दिखाए, वैभव मतलब विभूति, जो भी वैभव है वो वैभव तो मूल परमात्मा के कारण है। और मूल को भूलकर वैभवों में खोना नहीं, बस ये बात ध्यान देना। रूपों में खोना नहीं, स्वरूपों में प्रकट होना है, स्वरूपों में जाना है। तो भगवान ने इस विभूति योग के माध्यम से पहले तो संक्षेप किया, फिर विस्तार किया, और फिर संक्षेप किया, मानो एक तरह से संपुट कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भगवान का जो विभूति योग है
इस पर हम लोगों ने चिंतन किया, सुना, और 10वें अध्याय में हम लोगों ने विचरण किया। और विचरण भी आप लोगों के उत्साह से 1 दिन 2 दिन का विचरण नहीं रहा, 43 दिन तक हम लोगों ने गीता के इस 10वें अध्याय में विचरण किया। आज मैंने गिनती किया तो 43 दिन तक हम लोगों ने गीता के 10वें अध्याय को स्पर्श किया है। और आपको मैं बड़ी विनम्रता के साथ, अभिमान के कारण नहीं, आप लोगों के स्नेह के कारण कहता हूँ, आज जब सार भाग खोज रहा था मैं, तो मुझे बहुत ऐसा लगा, अरे इसमें तो ये भी चिंतन हो सकता था, इसमें तो ये भी चिंतन हो सकता था। मेरे मौलिक विचारों से नहीं हुआ, ये तो आप सबके स्नेह से हुआ है। तो हम लोगों ने 43 दिन तक इस विभूति में हम विचरण किया। खूब आनंद की यात्रा रही। और आगे आज मेरी इच्छा है, सबसे अंत में जब हमारे पूज्य पांडे जी का प्रिय वचन होगा, आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे जहाँ जहाँ है, और मुझे मालूम है सब लोग बड़ी रुचि से आपको सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से आपको सुनेंगे। और उसके बाद हम लोग गीता के 10वें अध्याय का, आप लोग जहाँ हैं, मैं पहले इसलिए सूचित कर रहा हूँ कि पुस्तक लेके बैठिएगा। आप लोगों ने आज पूरा किया है तो आप पूरा पाठ भी करिएगा। आज इस अध्याय का हम लोग अंत में पूरे अच्छी तरह से पाठ करेंगे, और पाठ करके फिर इसको विराम देंगे। और कल विश्राम है, फिर परसों से फिर हम लोग 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन, क्या कहना उसका, बहुत दिव्य है। और शायद ठाकुर जी की इच्छा रही होगी सोमवार से ही तुम विश्वरूप दर्शन की चर्चा करना, तो सोमवार से हम लोग, और बहुत आनंद आएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। कई लोग, प्रेमी लोग कहे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 11वें अध्याय का, विश्वरूप का, भगवान का जो विशाल स्वरूप है, जो वैभव सुनाया है उसका, जैसे वैभव की थ्योरी भगवान ने बता दिया, और उन विभूतियों का प्रैक्टिकल है 11वां अध्याय। यदि आपने थ्योरी को पकड़ा है, समझ में तब आएगा जब उसका प्रयोग देखेंगे, वास्तविकता देखेंगे, चरितार्थ को देखेंगे। इसलिए हम लोग 11वां अध्याय परसों से चालू करेंगे। आज यहाँ 10वां अध्याय में हम लोगों ने खूब खोज घूमे हैं, यात्रा की है, और आज इसको विराम भी देंगे, लेकिन अभी विराम पूर्ण रूपेण नहीं। पूज्य पांडे जी का प्रिय वचन के बाद हम लोग इसका चिंतन करेंगे, इसका पाठ करेंगे, और फिर इसको विराम देकर ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आइए अब हम लोग पूज्य पांडे जी के पास पहुँचें, चलें और उनका प्रिय वचन का आनंद लें। मनोज जी, आगे की यात्रा के लिए पूज्य पांडे जी।